वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्केट राउंड टेबल। मार्केट राउंड टेबल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। बिफोर हम स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि कल हमने क्या देखा था और आज क्या हुआ। कल हमने देखा था निफ्टी के अंदर में कि निफ्टी ने ये जो गैप एरिया था, गैप एरिया को बहुत ही डिसाइसिवली क्लोज करा था। इस गैप एरिया को इसने बहुत डिसाइसिवली क्लोज करा था। तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि कहीं मार्केट शायद धीरे धीरे अब ऊपर की दिशा में चलना स्टार्ट करे। बट आज के दिन पे क्या हुआ? आज के दिन पे प्राइस ने गैप अप तो करा। एक 30-35 पॉइंट का गैप अप था सुबह में। बट गैप अप करने के बाद में उसने ऊपर की दिशा में कोई भी फॉलो अप नहीं आया और प्राइस वापस से अभी भी नीचे आ गया। बट ये प्राइस ने अभी भी, मैं ये बोलूँगा कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड अभी भी साइडवेज जैसा ही है, बदला नहीं है ट्रेंड। ट्रेंड बदलने के लिए हमें क्या देखने की ज़रूरत है कि ये वाला जो लो है 24,500 का, ये अगर लो जाता है तो हमारा ट्रेंड जो है डिसाइसिवली बड़े टाइम फ्रेम पे चेंज होगा। तो हम नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। मतलब जो नीचे के हमारे लेवल्स हो सकते हैं वो ये गैप का एरिया है जो कि 24,200 के करीब में है। अगर वो जाता है तो मोस्ट लाइकली ये एक एरिया है जहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स पे सपोर्ट भी लिया है और प्लस यहाँ पे एक छोटा सा ये भी है, गैप भी है। तो मोस्ट लाइकली ये एक जो एरिया है ये नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी साइडवेज ही है निफ्टी। जैसे कि हमने कहा, डिस्कस किया था कि गैप अप करके साइडवे पूरे इनगल्फ किया इसने, मल्टीपल कैंडल्स को इनगल्फ किया। बट इस कैंडल को बहुत सिग्निफिकेंट फॉलोअप अभी भी नहीं आया है। तो इसकी दो सिनारियोज हो सकते हैं कल के दिन पे। अगर यहाँ पे हमें एक बुलिश पैटर्न दिखता है तो ये हो सकता है कि एक हायर लो का बुलिश ये होगा प्राइस एक्शन। वो इनगल्फ आए तो बुलिश इनगल्फ होगा। अगर वो कोई और प्राइस एक्शन आता है, फॉर एग्जांपल अगर ये फेक ब्रेक डाउन करता है या साइडवेज जा करके स्क्वीज करके ब्रेकआउट करता है तो वो एक अलग सीन होगा। वरना अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, प्राइस अभी भी साइडवे ही है। अब हम कल देखेंगे कि कल के दिन के प्राइस एक्शन पे क्या निर्भर करता है। आई थिंक, मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर काफ़ी अनसर्टिनिटीज़ अभी हैं। जो ईरान इसराइल का अभी वॉर के सिचुएशन पे थोड़ा सा अनसर्टिनिटी डेफिनेटली है। मगर हाँ, चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं है मार्केट में। अभी भी मार्केट होल्ड कर रहा है। तो देखने की ज़रूरत है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होने की संभावना है। मगर अभी भी मार्केट साइडवे है। अगर यहाँ पे हमें कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है कल के दिन पे तो उम्मीद ये है कि मार्केट वापस से अपना ऊपर का दिशा की तरफ चल पड़ेगा। हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर प्राइस एक्शन कल हमने जो देखा था, कल हमने देखा था कि प्राइस कल हमने देखा था कि प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट किया था गैप को, मगर गैप के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया था कल। अगर ये गैप के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज दे देता तो शायद कहीं ना कहीं मार्केट को पुल करके ऊपर ले जाने की क्षमता रखता था। मगर अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो इसी लेवल पे बेरिश इनगल्फ आया था, जिस पे हम चाहे थे तो अगर ट्रेड बनता था तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते थे कुछ पॉइंट्स के लिए। मगर अभी भी कुछ बैंक निफ्टी में भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मेरे को अभी भी ये लग रहा है कि डाउन ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम पे है। बट डेली पे अभी भी अगर कहीं ना कहीं हम देखें तो एक साइडवेज जैसा ही प्राइस एक्शन है। और ये छोटा सा डाउन ट्रेंड है, मतलब बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड होगा। तो कल देखने की ज़रूरत है कि कल क्या होता है प्राइस एक्शन में। अगर कल होल्ड करता है प्राइस और ये कहीं ना कहीं एक जोन भी बन रहा है इधर, एक जोन के अंदर एक और छोटा सा जोन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इस जोन पे भी डिपेंड करेगा कि ये जोन का ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो। तो उसके हिसाब से भी हम ट्रेड ले सकते हैं। मगर मेरा जो पहला रेजिस्टेंस एरिया जो बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है वो है इस कैंडल का लो, जो गैप करने से एक कैंडल पहले वाला लो है, जो कि है आपका 55,980। मतलब अब 56,000 का मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर 56,000 के ऊपर क्लोज होता है बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा सकती है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जा सकता है। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो निफ्टी को भी ऊपर लेके जाने की क्षमता रखता है। एक बार हम निफ्टी के हैवी वेट्स को भी देख लेते हैं क्विकली। तो निफ्टी की अगर हम हैवी वेट्स को हम देखें, अगर हम एच बैंक से स्टार्ट करें डेली पे, तो एच बैंक ने जो पुराने वाले जो लेवल्स थे उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद में एक बुलिश प्राइस एक्शन आया। आज के दिन पे थोड़ी सेलिंग आई, मगर नीचे के साइड से वापस से बाइंग आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद तो वापस से जग रही है कि भाई हाँ, प्राइस नीचे के लेवल से वापस से बाइंग आ रही है।
तो अब देखने की ज़रूरत है कि आगे क्या होता है। मगर बैंक निफ्टी HDFC बैंक में भी जो मेजर रेजिस्टेंस जो होगा वो इस कैंडल का लो होगा, जो कि है 1940 के लेवल। 1940 के अगर ऊपर क्लोज देता है HDFC बैंक, तो उम्मीद है कि HDFC बैंक ऊपर वाले लेवल्स पे जा सकता है फ़िलहाल के लिए। मगर अभी भी साइडवेज वाला ही व्यू है HDFC बैंक पे। अगर हम रिलायंस को डेली पे देखें, तो रिलायंस ने ये गैप फिल करने की कोशिश करी थी, मगर आज फिल नहीं, कल कल फिल नहीं हो पाया था, या फिर फिल हो गया था। आई थिंक फिल हो गया है मोरलेस। ये गैप किसे हुआ ही नहीं था रिलायंस में। आज के दिन भी रिलायंस ने भी गैप अप करा, बट गैप अप करने के बाद में कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। पर ये एक चीज़ और भी ये है कि इस बड़े कैंडल का ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नीचे के साइड पे फॉलो अप नहीं है। तो कल देखने की ज़रूरत है कि कल क्या होता है। अगर ये रेंज में अभी प्राइस घूम रहा है और ये रेंज अगर टूटता है, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि हम नीचे के लेवल्स को देखें। ये जो कि पहला लेवल ये होगा 1414 का, और ये अगर जाता है तो मोस्ट लाइकली 1410 के लेवल पे सपोर्ट लेने की संभावना बन सकती है। तो ये रहा हमारा रिलायंस और HDFC पे व्यू। तो ओवरऑल व्यू जो हमारा मार्केट के ऊपर में है, अभी भी साइडवे है। जो पुट कॉल रेशियो है अभी 0.8 चल रहा है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद प्राइस एक्शन को देख करके ये लग उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्राइस थोड़े ऊपर जाने की क्षमता रख सकता है। एक बार निफ्टी के हम इन्फी को या IT पैक को भी हम देखें, तो IT पैक ने आज के दिन पे ब्रेकआउट तो करा, ब्रेकआउट अच्छा खासा ही किया है विथ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम के साथ में जो किया है ये बहुत अच्छा किया है। बट जब मैंने 4 घंटे पे देखा था, तो 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे ये एक गैप का लेवल था। यहाँ पे मल्टीपल बार टाइम्स प्राइस ने गैप लिया है, तो यहाँ पे भी है गैप, यहाँ पे भी वो गैप है। तो ये वाली जो है रेजिस्टेंस एरियाज तो डेफिनेटली हैं। तो अगर इन्फी अगर 1652 के ऊपर क्लोजर देता है डिसाइसिवली, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ऑफ कोर्स, तो उम्मीद होगी कि निफ्टी इन्फी भी ऊपर जा सकता है। आज के दिन में मार्केट्स में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, अब उसके ऊपर निर्भर करता है कि क्या होता है। हाँ, मगर इन्फी को ये वाला लेवल जो कि 1632 का जो लेवल है उसके नीचे नहीं जाए तो बेटर है। अगर उसके नीचे अगर चला जाता है इन्फी, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तब हम इसे एक फेक ब्रेकआउट वाले सेटअप के अंडर हम इसको कंसिडर कर पाएंगे। मगर फ़िलहाल के लिए अभी भी निफ्टी इन्फी स्ट्रॉन्ग है और लेवल्स को इसने होल्ड करके रखा है। आगे देखने की ज़रूरत है कि आगे क्या होता है। दोस्तों, अभी हम जैसे कि बात कर रहे हैं, आज कहीं कहीं ना कहीं न्यूज़ था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ईरान, जहाँ से दुनिया का 70 से 80% क्रूड जो वहाँ से फ्यूल्स जो वहाँ से पास होता है, तो वो हम देखते हैं कि आज के दिन पे क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल पे क्या असर पड़ रहा है। अगर हम क्रूड ऑयल पर चले, क्रूड ऑयल को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं, तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको ब्रेकआउट करने की कोशिश हुई थी, बट कहीं ना कहीं वो फेल हो गया था, सस्टेन नहीं कर पाया था डेली पे। और ये हमारे लेवल्स अगर वहाँ से आया, तो ये हमारा एक लेवल यहाँ पर पहला लेवल हो सकता है। और ये भी एक लेवल है जहाँ पे भी सपोर्ट लेने की संभावना है, क्योंकि ये एक पिवट एरिया है। तो ये बेसिकली एक जोन बन सकता है, जोन के अंदर है प्राइस। अब यहाँ से देखने की ज़रूरत है कि क्या करने वाला है। यहाँ पे प्राइस शूटिंग स्टार प्रिंट किया था और अभी कहीं ना कहीं साइडवेज की दिशा में चल पड़ा है क्रूड ऑयल। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये पहला शायद एक ट्वीज़र जैसा बन रहा है। तो अब देखने की ज़रूरत है कि आगे क्या होता है। मगर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, स्मॉल टाइम फ्रेम पे प्राइस अभी भी अप ट्रेंड में है। तो हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस जो होगा क्रूड के अंदर में, वो कहीं ना कहीं ये लेवल होगा 7093,609 वाला। और अगर ये वाला लेवल टूटता है, ये जो एंगुलर एक चैनल जैसा प्राइस चैनल जैसा दिख रहा है ऐसा, तो उम्मीद है कि लोअर चैनल पे आए। और अगर लोअर चैनल टूटता है, तो उम्मीद है कि प्राइस इस लेवल को आकर के रिटेस्ट करे, जो कि 66.19 है। तो अगर ये क्रूड का प्राइस अगर गिरता है, तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन ज़रूर होगा कि जो वॉर का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसराइल और ईरान में, उसमें शायद
जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के लोग डाउट्स कर रहे हैं, बहुत ग्लोबली डाउट कर रहे हैं लोग कि क्या होगा अगर वहाँ से अगर ऑयल ब्लॉक हो गया तो। मगर अगर प्राइस एक्शन को हम देखें क्रूड ऑयल का, तो प्राइस एक्शन क्रूड का कुछ और ही कह रहा है। तो आगे देखने की ज़रूरत है कि क्रूड में क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल साइडवेज ही है। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था कि गोल्ड इस वाले लेवल पे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे थे तो छोटे टाइम फ्रेम का ये डोजी था जो कि एकदम फेल होकर के वापस से नीचे आया है प्राइस। और नीचे आने के बाद में इस जगह पे बार बार बाइंग आ रही है नीचे से सिल्वर गोल्ड पे। ये एक एरिया है जहाँ पे इसने एक बार फेक ब्रेकडाउन करा था और वापस से प्राइस ऊपर आ गया था। तो अभी भी प्राइस होल्ड करके रख रहा है, मगर अभी गोल्ड को अगर ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं ये लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो ये आगे देखने की ज़रूरत है कि आगे गोल्ड क्या कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड अभी भी अप ही है, हायर हाई हायर 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 लोज हायर हाई हायर लोज ही कर रहा है। तो ये अगर ये ट्रेंड लाइन अगर नहीं टूटता है और ये होल्ड करता है तो हम हो सकता है कि गोल्ड एक छोटा सा बाउंस और दे। और अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि ये जो लेवल है 3445 वाला जो लेवल है, 50 का लेवल आप मान के चल लीजिए, ये लेवल को अगर अगर डिसाइसिवली ब्रेकआउट देता है तो मे बी गोल्ड वापस से ऊपर की दिशा में चलने के लिए तैयार होगा। बट अगर ये एक लेवल को टूटता है तो मोस्ट लाइकली गोल्ड नीचे के लेवल जो कि 3350 के लेवल्स पे आकर के टेस्ट कर सकता है। ये मैं गोल्ड का जो व्यू बनाता हूँ मैं इंटरनेशनल चार्ट्स पे बनाता हूँ, मैं इंडियन चार्ट्स पे गोल्ड का व्यू नहीं बनाता हूँ। बट अगर हमें इंडियन चार्ट्स पे अगर व्यू बनाने हैं तो हम देखते हैं। गोल्ड पे हमने देखा था कि प्राइस ने फेक ब्रेकआउट किया है और अभी भी होल्ड कर रहा है प्राइस। टेक्निकली देखा जाए तो ये अभी बेरिश जैसा साइन बना रहा है। वीकनेस डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि वीकनेस नहीं है। मगर हाँ, इंडियन चार्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें व्यू बिल्डिंग के हिसाब से तो ये एक सपोर्ट लेवल है जो कि है 98,450 वाला लेवल पे एक सपोर्ट है। बट अभी भी स्मॉल जो आपका जो स्मॉलेस्ट ट्रेंड है वो साइडवेज है। तो देखने की ज़रूरत है आगे क्या होता है। अगर ये लेवल टूटता है, ये लेवल अगर टूटता है तो उम्मीद है कि गोल्ड ऊपर की दिशा में टूटता है तो वापस हो सकता है गोल्ड ऊपर जाए। अगर नीचे की दिशा में टूटता है तो होल्ड हो सकता है। ये गैप्स को फिल करके नीचे के लेवल्स को दिखाने की उम्मीद है। और हम अगर गोल्ड पे अगर हम एंगुलर ज़रा ट्रेंड लाइन भी मार्क करें तो हमारे जो लेवल्स हो सकते हैं वो यही हो सकता है। पहले 98,000 और दूसरा जो हो सकता है वो 98,120 का, 98,450 से लेकर के 98,100 के जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने की ज़रूरत कि आगे इस जोन पे क्या करता है प्राइस। तो आज के लिए इतना ही है। ये वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं एक सेबी का ऑथराइज्ड फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप प्लीज़ मेरे व्यूज़ के हिसाब से ट्रेड मत कीजिए, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को फॉलो कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई चार्ट ऐसा कोई क्वेरी हो या कोई ऐसा चार्ट जिसको एनालाइज कराना है, जिस पे आपको देखना है कि मैं लेवल्स कैसे मार्क करता हूँ, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जा कर के अपने सिंबल्स को वहाँ पे लिख दीजिए। मैं अगली वाले सेशन में आऊँगा तो डेफिनेटली वो वाले चार्ट्स को देखूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।